हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास फोर्थ की इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी के जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट हुए हैं, हमारा जो प्रथम योगात्मक आकलन हुआ है, उसको यहाँ हम तीनों विषय के जो पेपर्स हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। और इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं और हमारे आगे तक आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रॉपरली हमारे नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ओके, और वीडियो को स्किप ना करना है, कंप्लीटली देखना है, उसके बाद ही आपको बच्चों है बहुत अच्छी तरीके से ये पेपर समझ में आ जाएगा। और आप ये भी चेक कर पाएंगे कि क्या आपने जो पेपर दिया है उसमें कहाँ आपने अच्छा किया है, कहाँ आपसे जरा सी मिस्टेक हो गई है, वो सब चीज़ें हैं आप चेक कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो इनमें से कौन सा सही शब्द है वो हमें चेक करना है। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है? सुगंध, 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 सुगंध। तो हमारा इनमें सही शब्द कौन सा है? सुगंध है, तो हम यहाँ कर देंगे सुगंध। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कटोरी शब्द के सारे अक्षरों से कौन सा शब्द है बना है। कहने का मतलब उसमें के भी होना चाहिए, टो भी होना चाहिए और री होना चाहिए। अर्थात हमें जो हमारे शब्द के अक्षर है उनको उल्टा सीधा करके एक शब्द बनाना है। तो हमारा इसका सही हो जाएगा क्या? देखो, कोठरी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ठे नहीं है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या? टोकरी। तो हम यहाँ कर देंगे क्या? टोकरी। फर्स्ट में हो गया हमारा सुगंध और सेकंड में हो गया टोकरी। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है चित्र में दिया गया आदमी कौन है। तो भाई ये आदमी कौन है? किसान है, डाकिया है, अध्यापक है, डॉक्टर है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है ये कौन है? किसान। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। चित्र के लिए शब्द चुनिए। तो ये चित्र है वो क्या है? भाई ये आम है क्या? नहीं। ये सेब है क्या? सेब भी नहीं है। ये केला भी नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है ये क्या है? पपीता। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उस जानवर को चुने जिसके सिर पर सींग है और जो घास खाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ध्यान से, तो इसके सिर पर सींग है और ये बकरी है वो घास भी खाती है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह शब्द चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है जो नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कप। तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर ऐसा शब्द ढूंढना है जो कप अर्थात कैसे शुरू होने वाला है। तो कैसे शुरू होने वाला हमारा शब्द हो जाएगा कमल। नेक्स्ट, वाक्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुने। तो हमें यह जो सेंटेंस दे रखा है उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें या तो ये या फिर ये फिर ये इन चारों में से सेलेक्ट करना है। तो मेरे भाई ने अपने घोड़े के लिए एक छोटा अस्तबल बनाया। तो हमारा यह बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरे। तो अरे के बाद में निशान आएगा हमारा ये, जो कि विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। ये तो प्रश्नों का चिन्ह होता है और ये पूर्ण विराम का होता है और ये अर्धविराम का होता है। तो हमारा ऐसी कोई स्थिति है नहीं, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा विकल्प पूरा वाक्य है। तो कहने का मतलब है वो पूरा वाक्य है और पूर्ण अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। तो देखते हैं, अरुण कर रहा है। तो अरुण कर रहा है, तो अरुण क्या कर रहा है? पूरा अर्थ प्रकट नहीं यहाँ पर नहीं हुआ। वरुण ला रहा है, भाई क्या ला रहा है? यहाँ तो नाम दिया ही नहीं। श्वेता बना रही है, क्या बना रही है? ये नाम दिया नहीं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा मेघा सो रही है। तो हमारा इस ऑप्शन को हम सही कर देंगे। नेक्स्ट ये दे रखा है कि उस शब्द को चुने जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम के पहला अक्षर भी है। तो कहने का मतलब हमें पहले इस चित्र को देखना है, ये किससे चालू हो रही है? क्या है ये? बकरी। तो बकरी का पहला अक्षर है ब, तो बे से शुरू होने वाला यहाँ हमारा शब्द होगा बगुला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है हमें एक पिक्चर दे रखा है किसका? गमला का। तो ये कह रहा है कि उस अक्षर को चुने जो चित्र का नाम पूरा करता है। तो गे में ला, तो हमारा यहाँ पर ये ला आ जाएगा, तो हम इसको ला को कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है मेरी दादी बिना लाठी के। तो लाठी के चल सकती है, सुन सकती है, या तैर सकती है, देख सकती है। तो हमारा आ जाएगा नहीं चल सकती है। भाई लाठी से चलने का ही तो काम होता है बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे इस पेपर की जो लास्ट क्वेश्चंस है उनकी तरफ। तो
तो यहाँ पर एक हमें छोटी सी स्टोरी दे रखी है, उसके आधार पर हमें नीचे के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो पहले हम स्टोरी है जो कहानी है उसको पढ़ लेते हैं। एक चींटी और एक कबूतर बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन चींटी नदी के किनारे खेल रही थी। तो भाई चींटी और कबूतर दोस्त थे, और चींटी कहाँ खेल रही थी? नदी के किनारे खेल रही थी। तभी वे फिसलकर नदी में गिर गई। वो कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई। कबूतर ने अपने मित्र को डूबते हुए देखा। तो किसने देखा? कबूतर ने। किसको? चींटी को डूबते हुए। उसे बचाने के लिए कबूतर ने एक पत्ती नदी में फेंकी। चींटी ने उस पत्ती को पकड़ा और उस पर चढ़ गई। इस तरह चींटी की जान बच गई। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी, और इसके आधार पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, चींटी नदी में कैसे गिर गई। तो आपको अच्छी तरीके से है पता है कि वो चींटी में कैसे गिर गई। वो चींटी नदी में इसलिए गिर गई क्योंकि वो खेल रही थी और उसका क्या हुआ? निधारे पैर फिसल गया, वो फिसल गई। ओके, नेक्स्ट है, कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया। आपको अच्छे तरीके से पता है कि उसने नदी में क्या फेंकी? पत्ती फेंकी। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कबूतर ने चींटी को नदी में चींटी को बचाने के लिए क्या फेंकी? पत्ती। और कहानी का सार क्या है कि अपने मित्र को डूबने देना चाहिए, ये बात है क्या? या फिर चींटी अच्छी तैराक होती है? नहीं, ये भी बात नहीं है। कबूतर कबूतर अच्छे मित्र नहीं होते हैं, ये भी नहीं है। तो हमारा हो जाएगा अपने मित्र के सदैव काम आने चाहिए। भाई आपका जो भी दोस्त हो उसकी हेल्प आपको जरूरत पड़ने पर करनी चाहिए। तो ओके बच्चों, तो हमारे हिंदी का जो है पेपर है वो सोल्व हो गया। आप जान गए होंगे कि यहाँ पर हमने कहाँ कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है। ओके, अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश की तरफ। तो देखिए इंग्लिश में हमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, बस सिर्फ बात अंडरस्टैंडिंग की थी और कुछ नहीं है। यहाँ पर दे रखा है क्या? WXYZ, है ना? WX और YX। तो WXYX दे रखा है, तो वैसे है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि WXYZ होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा का P और Q, ये होगा, या फिर UV। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा UVWXYZ। तो यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हमारा ये हो जाएगा U और V। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड पे। ये कह रहा है कि 30 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 30 का पहला अक्षर क्या होता है? T। तो 30 का आप सभी जानते हैं T होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पेन की आवाज जैसे वेन की आवाज सेम है वैसे टॉल की क्या है? तो यहाँ हो जाएगी फॉल। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे FALL। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है क्या कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो किसका है? वो पेन का पिक्चर है। तो यहाँ पेन का पहला अक्षर क्या जाएगा? P। तो हम यहाँ जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट हमें करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे P। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन में। चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। जो ये पिक्चर दे रखा है ये किसका पिक्चर है? भाई टेबल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये भाई यहाँ टेबल, ये स्पेलिंग टेबल की है कि ये स्पेलिंग टेबल की है, वो ध्यान से देखना है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। तो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा टेबल, ये। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। तो सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट वर्ड किसके लिए? जो हमारा सब्जेक्ट है राजू, राजू के लिए, है ना। तो राजू इज ए बॉय, राजू एक लड़का है, और ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ऐसा थोड़ी होगा कि राजू एक लड़का है और मैं खेल रहा हूं या आप खेल रहे हो, तो यहां हम लिखेंगे क्या? ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा? भाई खाली जगह में करेक्ट वर्ड हम क्या लिखें? और हमारा सेंटेंस है द मैन टिल 8 o'clock टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर टुमारो मॉर्निंग है गई, इसका मतलब है हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं, तो हमारा यह हो जाएगा क्या? विल वर्क। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई क्लाउड और रफ की स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। दोनों में एक जैसे ही अक्षर आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे तब जाके स्पेलिंग कंप्लीट होगी है। तो हमारा हो जाएगा क्या? CLOUD, क्लाउड। ओके, अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ में ये कह रहा है कि जो ये लड़की है क्या कर रही है? इन द पिक्चर द गर्ल्स आर, है ना, तो गर्ल्स आर डांसिंग, वो नाच रही है, तो हमारा हो जाएगा डांसिंग। नेक्स्ट है, यहां पर ये पूछा गया है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो, अर्थात जो नीचे सेंटेंस दे रखा उसको कौन सा शब्द जोड़ने पर पूरा हो जाएगा। तो रानी पुट 4, रानी ने रखे 4, क्या रखे? इन द बास्केट। तो टोकरी में क्या रखेगी? वो एप्पल्स रखेंगी। तो भाई 4 टेबल तो रख नहीं सकती, फैन रख नहीं सकती और चेयर रख नहीं सकती, टोकरी में कोई चेयर आएगी क्या? तो क्या रखे? एप्पल, तो हमारा एप्पल सही हो जाएगा।
11th क्वेश्चन है, यहां पर आपको फादर का अपोजिट लिखना है, तो फादर का अपोजिट आपका हो जाता है मदर। और यहां है आयशा ए केप, मैंने एक केप देखी, कहां पर? दुकान में देखी ना भाई, दुकान के लिए, दुकान के पीछे, दुकान के साथ थोड़ी देखी, है ना, बात आ गई समझ में? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, इन, कि भाई मैंने दुकान में क्या देखी, केप देखी। अब बच्चों यहाँ पर जैसे हमने हिंदी का क्वेश्चन किया था, वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश के हमें क्वेश्चन करने हैं। एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर हमारे जो तीनों क्वेश्चंस है उनको रिप्लाई करना है, उनका आंसर करना हमें इजी हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं। देयर आर देयर वाज ए केट, एक बार एक केट थी। इट लाइक्ड टू कैच रैट्स टू ईट, तो वो चूहे खाने के लिए, चूहे पकड़ना बहुत पसंद था उसको। वन डे इट कुड नॉट फाइंड एनी रेट्स टू ईट, एक दिन हुआ क्या कि उसको चूहे कोई मिला नहीं। सो इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क, और इसलिए वो क्या है, दूध की खोजबीन में इधर उधर गई। इट फाउंड ए बाउल फुल ऑफ मिल्क, तो उसे दूध का भरा हुआ एक बाउल मीन्स कटोरा पाया। एंड ड्रैंक द मिल्क, और दूध पी लिया। कैट वॉज हैप्पी, और जो केट है वो बहुत खुश हुई। तो ये हमारा सेंटेंस, पूरा जो स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी है, वो कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है, उनको आंसर देंगे, है ना। वाट डिड द केट लाइक टू ईट, अर्थात बिल्ली को क्या खाना पसंद था। तो आपको सभी को पता है क्या पसंद था, है ना, चूहे, रेट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द केट फाइंड, तो केट को क्या मिला। तो वही रेट तो मिला नहीं, केट मिली नहीं, फिश मिली नहीं, क्या मिला उसे, बाउल फुल ऑफ मिल्क, अर्थात दूध से भरा हुआ कटोरा। ओके, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द केट फील एट द एंड, और बिल्ली को अंत में कैसा महसूस हुआ। तो आप सभी जानते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी, तो हम यहां कर देंगे क्या, हैप्पी। ओके, तो इस प्रकार हमारी यहाँ इंग्लिश की भी, जो इंग्लिश का जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमारा हिंदी का भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे जो मैथ का है। तो भाई मैं यहाँ पर है इंग्लिश मीडियम वाले, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, उसका ये मैथ का पेपर है। सो इंग्लिश मीडियम में है, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्वेश्चंस सेम है, बस ट्रांसलेशन है, वही चीज़ें हैं, हिंदी में लिखी हुई है तब भी और इंग्लिश में लिखी हुई तब भी, तो आपके क्वेश्चन सेम है, तो आपके ऑप्शन भी वही सही होंगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन भी वही है जो आपको यहाँ शो कर रहा है। बस बात इतनी सी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने इंग्लिश में प्रिंट है। ओके, चलो देखिए, तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नाम, अपना रोल नंबर, यहाँ नाम लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 टन प्लस 7 टन्स, 7 टेंस और 3 वंस, मतलब 7 टेंस करने हैं आपको, 3 वंस करने हैं। तो 7 टेंस का मतलब हो गया 70 और 3 वंस का मतलब 3, तो 7 टेंस और 3 को हमारा हो जाएगा क्या, 73। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ 4 3 5 एंड 3 4 5 इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। 435 और 345 कितने होते हैं, तो यहाँ पर हो गए 700 और 80 होने चाहिए, तो ये 700 और 80 हमारा हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको 780 कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 700 और 80। भाई हो गया ना, देखो 4 और 3 700 हो गए, और 35 35 और 45 हो गए 80, तो इस प्रकार हमारे ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ दे रखे हैं, यहाँ हमें ईसा परचेज्ड एन आइटम बाय गिविंग ऑल द कॉइन एज शोन एबव द शॉपकीपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डिड ईसा बाय। तो जो ईसा है वो कौन सा जो पैसा है यहाँ पर खरीदने वाली, सॉरी कौन से आइटम है वो खरीद सकती है। तो यहाँ हमें सिक्के दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लियरली। तो ये 10 का है, ये 10 का है, और 10 10 20 का, और ये 5 का सिक्का है ना। तो 10 10 20 25 का सिक्का खरीदना चाहिए, तो 25 ही रुपए हुए, तो यहाँ पर हमें ये 25 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए, लुक एट द मैच बॉक्स गिवन बिलो, तो आपको क्या करना है, लुक एट द मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स इसको ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेप्ड लाइक मैच बॉक्स, तो वही माचिस की जो डिब्बी है, मैच बॉक्स है, उस जैसी शेप है, किसकी है। तो यहाँ पर इसकी शेप है, या फिर इसकी है, फिर ये इसकी है, या इसकी है, तो हमारी माचिस जैसा शेप है वो यहाँ पर है। ओके, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट नंबर विल गेट इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 आउट ऑफ 203। कहने का मतलब है 203 में से यदि आप 5 माइनस कर देंगे, 5 घटा देंगे, तो आपको कितना मिलने वाला है। आप घटा सकते हैं नीचे 5 लिख के, तो हमें तो मिलेगा कितना 198। ओके, यहां पर दे रखा है आपको ये सोल्व करना है, 40 डिवाइड करना है बाई 5। तो 40 डिवाइड बाई 5, तो 5 का टेबल आप बोलेंगे 40 तक तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स। ओके, 4 8 जा 4, सॉरी 5 8 जा 40। ओके, तो 5 का टेबल वो 40 तक बोलना था। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग बंडल्स हैज 10 पेंसिल्स। तो प्रत्येक जो बंडल है इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो तीनों में 10 10 पेंसिल्स है। आगे दे रखा है हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन द टोटल। तो यहाँ पर जो पिक्चर में दे रखी है टोटल कितनी पेंसिल है, तो भाई 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, तो कितनी हो गई 30, और 30 एक ये हो रही, तो और क्या हो गई 31। आ गए समझ में। आगे देखते हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो कहने का मतलब है जो ये शेप दे रखी है इनमें से सबसे अलग शेप कौन सी है। इसमें भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज हुए कि भाई इसमें क्या है इसमें क्या है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें देखो कितने कोने हैं, ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जबकि इसमें कितने हैं 6। तो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो सही होने वाला है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो ये कह रहा है कि भाई 4 का टेबल आपको 2 टाइम्स बोलना है या 2 का टेबल 4 टाइम्स बोलना है। तो वो कितना होता है, तो 4 दूनी 8 होता है, मतलब 4 2 जा 8 होता है। तो यहाँ 8 बलून्स किधर है, तो 8 बलून्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे देख रहा है क्या है, हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी इनफॉर्म्ड। तो कितने ग्रुप बनेंगे यदि इफ वी डिवाइड दीज वॉल्स इन द ग्रुप ऑफ 4। तो यदि हम 4 4 के ग्रुप बना देंगे तो यहाँ पर कितने ग्रुप बनने वाले हैं, तो देखो हम ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप तो ये हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया, तो टोटल हमारे कितने ग्रुप बने 3। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा कितना। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो लास्ट क्वेश्चंस है ऑफ दिस पेपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि इसको सोल्व कीजिए आप। 384 में से आप 217 घटाने। तो भाई देखिए, तो जो हमारे 384 है उसमें 200 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 तो वैसे ही बच गया। और आपको यदि यहाँ पर इसमें घटाना है ना, 84 में से यदि आप घटाएंगे कितना 17, तो कितना बचेगा आपको, कितना बचेगा भाई 167। ओके, आगे देखते हैं, व्हाट नंबर विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 46 3 एंड 18। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, व्हाट नंबर विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। तो हम इनको सबको जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितने मिलने वाले। तो भाई 46, 46 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 49, और 49 में यदि हम 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 67। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। तो यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है सही करेक्ट नंबर के साथ में कि यहाँ पर आएगा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने वाला है क्या 46, क्योंकि आपको इसको कैसे मालूम करेंगे, आप इनको जोड़ेंगे, इनको एडिशन करेंगे, तो 7 और 9 होता है कितना 16, तो 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे हम, तो इससे हो जाएगा 46। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट नंबर शुड कम इन द बॉक्स, अर्थात बॉक्स में कौन सा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 7 घटाया, इट मीन्स है यहाँ पर इन्होंने मान लिया कितना 16 मान लिया, तो 16 में से 7 घटाया तो हमारा 9 बचा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए कि 1 बच जाए, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए कितना 5, क्योंकि 5 में से हमने 1 इधर दे दिया तो यहाँ 4 बचे, 4 बचे, 4 में से 3 घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमारे 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ हमारा 5 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें देखिए, इफ टीना नीड्स 2 पेंसिल इन अ वीक, तो अर्थात टीना को एक सप्ताह में 2 पेंसिल की जरूरत होती है, तो हाउ मेनी पेंसिल सी नीड इन 5 वीक्स।
तो 5 सप्ताह में उसे कितनी पेंसिल जरूरत पड़ेगी। तो हम उसके लिए करेंगे कि भाई 1 वीक में उसे कितने चाहिए, 2 पेंसिल चाहिए। तो 5 वीक के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 5 करेंगे, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा कितना, 10। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारे ये फर्स्ट समेटिव असेसमेंट ऑफ RKMSB के अर्थात राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के जो हमारा क्लास 4th का ये फर्स्ट समेटिव असेसमेंट का पेपर था वो कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले और वो भी अपने जो पेपर है वो उसको चेक कर पाएँ। ओके, और वो भी ड्यूक अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के बारे में जान सके और अपने जो आगे की स्टडी है वो हमारे माध्यम से भी वो कर सकते हैं, हमारी हेल्प भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम जय सिया राम। तो हमारी वीडियोस हैं क्लास 4th का एंड क्लास 3rd का, इनको भी आप चेक कर सकते हैं और बीच में प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।